जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 15 फरवरी और इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर। हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, धूप कड़क निकली हुई है, हवा फ़िलहाल ठंडी चल रही है अभी और बढ़िया मौसम है। और काफ़ी दिनों से भाइयों आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर लालू नज़र नहीं आता है। पहले हमारी डेयरी के सामने सुबह या दोपहर में किसी वक्त तो लालू दिख ही जाता था, आजकल नहीं नज़र आता है। और काफ़ी भाइयों ने लालू के बारे में पूछा कि लालू कहाँ है, दिखता नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अभी फ़िलहाल हर जगह फसलें लगी हुई हैं और ऐसे में जो खुले पशु होते हैं, जो मतलब लोग छोड़ देते हैं, तो वो खेतों में नुकसान करते हैं। तो कई जगहों पर मैंने देखा है आसपास के एरिया में कि सांड वगैरह लोगों ने बांध रखे हैं जो नुकसान पहुंचा रहे थे फसल को। तो हो सकता है कि लालू को भी किसी ने बांध लिया हो, जैसी फसल की कटाई वटाई हो जाएगी उसके बाद खोल देंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं भी अपनी नंदिनी की काविंग वगैरह बिजी था, तो मैंने उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि लालू कहाँ है। और वैसे मैं देखता रहता हूँ, कई दिनों से दिखा नहीं, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन वो अंदाज़ा यही है कि किसी ने उसे खेत में बांध रखा है और जैसी फसल की कटाई हो जाएगी उसके बाद खोल दिया जाएगा। जो भाई मुझसे अभी भी जुड़े हैं चैनल पे, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि लालू हमारे घर का बछड़ा नहीं है, वो यहीं पर किसी ने आवारा छोड़ दिया था, तो हमारी डेयरी के सामने आके उसने बसेरा कर लिया था। हमारा घर का एक बछड़ा था मंगल, जो अब नहीं है, तो उसके साथ यहाँ पर आ गया था, तो मैंने उसे रहने दिया। और अभी फ़िलहाल जैसा फसल वगैरह है तब से वो गायब है। तो अभी फ़िलहाल मेरी गाय खा रही है दोस्तों हरा चारा और साथ में खा रही है सोयाबीन का भूसा। दोस्तों कल आ गया था सोयाबीन का भूसा और यह आया है 11 क्विंटल। ज़्यादा नहीं बुलवाया था मैंने, क्योंकि भाई अभी कुछ दिनों में 1-2 तारीख तक फसल आ जाएगी मसूर वगैरह की, तो वो भूसा ले लेंगे। सोयाबीन का भूसा उतने अच्छे से गाय खाती नहीं है, चने का हो मसूर का हो तो वो बहुत बढ़िया तरीके से खाती हैं, और गेहूँ का तो है ही फिर। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोयाबीन का डलवा लिया। ये मुझे पड़ा है 440 रुपये क्विंटल, 11 क्विंटल लगभग 5000 का पड़ा है मुझे। और वही अगर मैं गेहूं का भूसा लेता तो अभी 700 रुपये क्विंटल रेट चल रहा है, तो लगभग वही मुझे 2700 रुपये का फ़ायदा होगा, मतलब 7700 के आसपास का भूसा आता गेहूं का। तो 2700 रुपये जो अपने बच गए हैं ये सोयाबीन का भूसा लेने से। तो कॉस्ट कटिंग इसी तरह से करते हैं दोस्तों मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि सोयाबीन का भूसा गाय खा रही है तो उससे फ़र्क पड़े दूध पे। काफ़ी भाई हमारे यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल बहुत होती है और हमारे यहाँ के पशुपालक भाइयों का ये मानना है कि सोयाबीन का भूसा जो होता है उससे दुधारू पशु का दूध कम हो जाता है और पशु का बॉडी वेट भी कम होता है। तो ये नहीं देना चाहिए, मजबूरी हो तभी दें से, वरना कोशिश करें कि चने मसूर का या फिर गेहूँ का भूसा खिलाएँ। तो मैं तो ये कहूँगा भाई, मैंने अभी पिछले दिनों बरसात में जब सोयाबीन की फसल आई थी तब भी मैंने गेहूं का भूसा खिलाया था, साथ में सोयाबीन का मिक्स करके भी खिलाया था। कुछ दिन मैंने सोयाबीन का भी ऐसे ही खिलाया था, तो मुझे कोई अंतर समझ में नहीं आया कि भाई दूध में कोई दिक्कत आ रही हो। जो फीड वगैरह गायों को देते हैं वो प्रॉपर देते रहें, जो भी आप खिलाते हैं वो देते रहें। भूसा सिर्फ एक फाइबर का सोर्स होता है जिससे पशु के डाइजेशन वगैरह के लिए हेल्प करता है। तो वही सोच के मैंने सोयाबीन का भूसा लिया कि भाई फाइबर तो देना है हमें भूसे से, तो वो हम सोयाबीन के भूसे से भी दे सकते हैं। सोयाबीन के भूसे में दोस्तों बस एक चीज़ की दिक्कत होती है कि गायों का जो गोबर होता है वो थोड़ा काले टाइप का होने लग जाता है और थोड़ा छिड़छिड़ा गोबर करने लगती हैं। ये प्रॉब्लम तो है सोयाबीन के भूसे में, बाकी दूध में मैंने कोई खास अंतर देखा नहीं है। और अभी खिला रहा हूँ तो देखेंगे, जो भी रिजल्ट होगा वो मैं आपको बताऊँगा। इस बार आप ज़रूर देख लेंगे कि भाई सोयाबीन से क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं। मुझे तो लग रहा है कि भाई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी देखते हैं। क्योंकि जब मैं खिला रहा था पिछले बरसात में, मतलब इसी बरसात में, तो तब मेरे पास हरा चारा उपलब्ध नहीं था। अब तो हरा चारा भी है, तो अब तो फ़र्क आना नहीं चाहिए। ज़्यादा मतलब इसको सानी वानी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सानी वगैरह बनाओ तो बहुत ज़्यादा सड़ता है, ये महकता है। तो इसलिए सूखा ही खिलाता हूँ उसको। और साथ में कल से खिला रहा हूँ और साथ में हरा चारा मिक्स कर दिया, तो गाय जो है, जो इसमें मैंने चोकर खल वल डाली थी वो तो इन्होंने चाट चूट के खा ली। बाकी भूसा सूखा छोड़ दिया था तो उसमें मैंने हरा चारा मिला दिया। तो अभी फ़िलहाल सब बढ़िया तरीके से खा रही है। किसी भी आप गाय को नहीं देखेंगे कि भाई कोई दिक्कत हो रही हो। तो 2700 रुपये का जो अपनी बचत हो गई भूसे से, तो वो कम से कम बढ़िया है। अभी फसल आ जाएगी तो फिर ले लेंगे। और नंदिनी की हालत कैसी है आप तब देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से खा रही है। नंदिनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैंने इसको एक रेस्ट टैबलेट दी थी और एक बेस्ट टैबलेट दी थी, तो ये दोनों टैबलेट दे दी दर्द के लिए, रेस्ट और बेस्ट थे एंटीबायोटिक। तो ये दोनों टैबलेट दिए हैं इसको। एक दी थी मैंने दोपहर में कल, और एक दी थी, मतलब दोनों टैबलेट एक दी थी दोपहर में और एक दी थी शाम को। तो उससे उसकी पेन में भी रिलीफ है और खा भी रही है आराम से। आज मैंने कोई टैबलेट नहीं दी है, तो बढ़िया तरीके से खा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भाइयों ने मिल्क फीवर का कहा कि मिल्क फीवर हो गया नंदिनी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिल्क फीवर ऐसा नहीं होता, उसमें गाय बैठ ही जाती है, खड़ी नहीं हो पाती है। तो अभी फ़िलहाल पापा की तबीयत
बहुत अच्छी तो नहीं है, मैं कहूँगा ठीक है। बुखार नहीं आया, कल नहीं आया, आज नहीं आया, लेकिन अभी फ़िलहाल दोस्तों उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। हॉस्पिटलाइज़ हैं अभी भी, 1 हफ़्ता हो चुका है। शुरुआत में जो डॉक्टर उनको दवाइयाँ दे रहे थे वो कम पावर की दे रहे थे, उनको लग रहा था इससे जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उन्होंने 2 दिन पहले उसका डोज़ थोड़ा बढ़ा दिया है क्योंकि आराम नहीं लग रहा था। तो अब जब से डोज़ बढ़ाया है तब से तबीयत ठीक है, बुखार नहीं आ रहा है। बाकी लंग्स का इन्फेक्शन तो है ही, साथ ही साथ कुछ जाँचें वगैरह और की हैं तो उनकी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है उसमें। भगवान करे कि सब कुछ सही ही हो और जल्दी स्वस्थ हो जाए, और आप सब भी उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि बढ़िया हो जाए। कल मैं आयास ऋत्विक को और कृतिका को लेके थोड़ी देर उनके पास गया था। वैसे हम लोग तो मिलते ही रहते हैं, मैं तो रात को रुकता ही हूँ वहाँ पे, पर बच्चों को उनको रोज़ दिखना होता है, उनके साथ थोड़ी देर बैठ लेते तो उनका माइंड फ्रेश हो जाता है। हॉस्पिटल में रहते रहते व्यक्ति कहीं ना कहीं तंग आ जाता है क्योंकि एक ही जगह रहना है, दवाइयाँ चल रही हैं तो इरिटेशन होने लग जाता है। तो बच्चों को देख के वो काफ़ी खुश हुए, थोड़ी देर उनके साथ समय बिताया। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए दोस्तों जल्दी सही हो जाएं, घर पर आ जाएं ताकि वो उनके साथ ज़्यादा समय बिता पाएँ। और दोस्तों एक भाई हैं जिनके चैनल का नाम है सुधा डेयरी फार्म, उनका भी यूट्यूब चैनल है और उस पर वो पशुपालन से संबंधित जानकारी देते रहते हैं, तो बढ़िया इन्फॉर्मेशन देते हैं। और उन्होंने कल मेरा जिक्र किया था अपने वीडियो में, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और परसों जो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि 20 लाख रुपये लगा चुका हूँ इस काम में, और जो अभी आप देख रहे हैं वही सब कुछ मेरे पास है। 10 गाय तैयार की है मैंने 20 लाख रुपये लगा के पिछले 5 सालों में। तो उनसे शायद वीडियो में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, वो 6 साल बोल रहे हैं, मैं 5 साल की बात कर रहा था। और 5 साल में 20 लाख रुपए मैंने लगाए हैं जो मैंने कहा, तो वो मैंने कहीं से लगाए नहीं है, मतलब मेरे पास रखे हुए नहीं थे, वो मैंने इसी काम में लगाए हैं। तो जो 5 साल का टर्नओवर देखा जाए, मतलब 5 साल में जो पैसे का चक्र चला है, आना जाना, ये सब कुछ मिला के 20 लाख रुपए, वो मैं कम ही बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन इससे ज़्यादा ही होगा, एक एवरेज मान के चलते हैं 20 लाख रुपये। तो ये है दोस्तों, ये उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि देखिए 20 लाख रुपए लगा के उन्होंने 10 गाय तैयार की, 10 लाख में 10 गाय आती, तो 20 लाख जो उन्होंने लगाया उसमें से 10 लाख तो वेस्ट ही हो गया ना कहीं ना कहीं। तो मैंने तो दोस्तों कहीं भी 1 रुपये नहीं था मेरे पास ये गाय स्टार्ट लेने के लिए, एक भी गाय लेने के लिए पैसे नहीं थे, जैसे तैसे करके काम स्टार्ट किया था एक गाय से। और आज जो 20 लाख रुपए मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे लिए बड़ा अमाउंट है, क्योंकि भाई ना कुछ से बहुत कुछ हो गया। ये जो पैसे मेरे हाथ में आए, मेरे हाथ से खर्च हुए, वो उनके ही पैसे थे गायों के, जो नहीं में लगे, मैंने तो कुछ अलग से लगाए नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।